बिहार के बोचहा विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस उपचुनाव में आरजेडी की जीत एक नए समीकरण का संकेत दे रही है, जो आगे चलकर बिहार की राजनीति को सिर के बल उलट सकती है। इस उपचुनाव में बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक हिल गया है। आरजेडी भूमिहार समाज में सिंधमारी में काफी हद तक सफल रही है। चुनाव का रिजल्ट बताता है कि भूमाय समीकरण यानी भूमिहार मुस्लिम यादव का नारा सोशल मीडिया के साथ साथ वोटिंग बूथ पर भी दिखा है। बता दें 17 साल बाद आरजेडी ने बोचहा में जीत दर्ज की है। 2005 में आखिरी बार लालटेन चुनाव चिन्ह पर रमई राम चुनाव जीते थे। इसके बाद 2010 में चुनाव तो रमई राम ही जीते, लेकिन चुनाव चिन्ह तीर जेडीयू का था। इसके बाद 2015 में बेबी कुमारी ने निर्दलीय चुनाव जीता। 2020 में वीआईपी के टिकट पर मुसाफिर पासवान चुनाव जीते। उनके निधन के कारण ही उपचुनाव हुआ है। आइए समझते हैं कि बोचहा में आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान की जीत और बीजेपी के बेबी कुमारी की कैसे हार हुई। एक बड़ा सच है कि अमर पासवान को दिवंगत मुसाफिर पासवान के निधन से उपजे सहानुभूति का फायदा हुआ। साथ ही साथ उनका युवा होना भी उनके पक्ष में गया। पूरे कैंपेन के दौरान मतदाताओं में जोर जोर से यह बात हो रही थी कि वह अभी युवा है, आगे पूरा कैरियर है, अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार हटा देंगे। यह बातें तेजस्वी यादव ने भी प्रचार के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था, आपने मुसाफिर पासवान को 5 साल के लिए चुना था, उसी कार्यकाल में से उनके बेटे को दे दीजिए, 2-2.5 साल काम का मौका दीजिए, काम नहीं करेंगे तो आगे हरा दीजिएगा। शायद इस बात पर मतदाताओं ने ज्यादा भरोसा किया। पूरे उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से कैंपेनिंग की। अपने नेताओं को एकजुट करने के साथ साथ अपने अंदाज में वोट मांगा। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के बारे में भी बताते रहे। कभी युवा होने का हवाला दिया तो कभी नया बिहार बनाने की बातें कही। वहीं अपनी शादी और अमर की शादी की बात कर सभी धर्मों के सम्मान की बातें भी कही। साथ ही A to Z पॉलिटिक्स को पुरजोर तरीके से रखा। माना जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी से उसका परंपरागत वोटर भूमिहार समाज काफी नाराज चल रहा है। समाज में आरजेडी की सेंध का असर विधान परिषद चुनाव में भी दिखा था। ब्रह्मर्षि समाज के नेताओं को उम्मीदवार बनाया तो पार्टी को बड़ी सफलता मिली। चुनाव जीते 6 उम्मीदवारों में से 3 भूमिहार समाज के हैं। ऐसे में बोचहा उपचुनाव ने भी बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत दे दिए हैं। काफी संख्या में समाज के युवा पीला गमछा पहनकर पहली बार आरजेडी को वोट देते देखे गए। बोचहा की सीधी लड़ाई को मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी अपने अपमान की बात अपने समाज को समझाने में सफल रहे। यही कारण है कि मल्लाह समाज बीजेपी से छिटक गया। वहीं उनकी प्रत्याशी डॉक्टर गीता कुमारी ने अपने पिता रमई राम की विरासत को बचाने के लिए काफी कड़ी लड़ाई लड़ी। इन सब का नतीजा रहा कि अमर पासवान बाजी मार ले गए। माना जाता है कि मल्लाह वोटर पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना नेता मुकेश सहनी को ही माना है। यह भी सच है कि उपचुनाव के ठीक पहले बीजेपी का मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ना और मंत्री पद से बर्खास्त कराने का निर्णय उल्टा पड़ गया। सहनी पूरे प्रचार के दौरान अपने समाज को समझाते रहे कि कैसे बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया और उनको अपमानित किया। इससे चुनाव नजदीक आते आते मल्लाह एनडीए से बिदक गए और जमकर सहनी के पक्ष में वोटिंग कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है। कथित तौर पर उनके पति पर वसूली का आरोप लगाकर विपक्ष ने जहां इस गुस्से को हवा दिया, वहीं रही सही कसर पार्टी के बड़बोले नेताओं ने पूरी कर दी। जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है, और यह जो चुनाव हुआ है आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। आज तक के इतिहास बोचहा इतिहास में आज तक इतना मैंडेट, बड़ा मैंडेट जनता ने किसी को नहीं दिया था, लेकिन जनता का आशीर्वाद और आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। जनता के बीच में ही रहा हूँ और बाबू लोग शहर से गाँव से शहर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गाँव आया हूँ। तो ये बाबूजी की सीख रही है कि बेटा सामाजिक जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
परिवार, सामाजिक जीवन, आप इसको जोड़ के चलें। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सीख है, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जनता के द्वारा भी जो मुझे मैंडेट दिया गया, इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तमाम जनता आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमें हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहाँ पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूँगा। जो मैंडेट आज आपको दिया है, वो जहाँ की जनता ने, हर राउंड में आप आगे रहे हैं, अब आगे आपकी क्या रणनीति है? जी ज़रूर, रणनीति यही है कि जनता के बीच में जाके जनता का समाधान, जो उनका जो परेशानियां हैं, उनके द्वारा ही पूछ के सामूहिक रूप से समाधान करने का रहा है। अमर जी, MY पार्टी से अब A to Z की पार्टी हो गई है, इसको कैसे कहां तक के लेके जाएंगे? ज़रूर, आज यहाँ पे जो समीकरण बैठा है, लोगों ने एक ईमानदारी के लिए, एक नौजवान के प्रति इतना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना विश्वास जताया। तो मैं आप लोग के माध्यम से उन तमाम जनता को भी कहना चाहूँगा कि यह भरोसा जताते हुए एक नौजवान और तमाम हमारी पार्टी में विश्वास जताएं। आपको मान सम्मान देने का काम हमारा है। यहाँ पे आके लोगों को भ्रमित करने का काम क्या है? मैं उन तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री जैसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब अपना विश्वास जताते हुए, जो आपने जनता के ऊपर भरोसा मतलब उन्हें बातें बताई थी, उसमें पुनः आपका योगदान करने का समय आ गया।